हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज का टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़े। तो वो जो फॉर्मूला था ना, वो पॉइंट चार्जेस की वजह से था कि एक पॉइंट चार्जेस से उसके आर डिस्टेंस दूर उस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारी चीज़ें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बारे में। जैसे एक चार्ज रिंग हो गया, चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एक आर्क की वजह से, मतलब एक रिंग के छोटे से टुकड़ा अगर हटा दे, उस टुकड़े की वजह से उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डेरिवेशंस भी देखेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इसके वजह से आर डिस्टेंस दूर कितना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट पर, तो इसका हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ठीक है। तो पहला आता है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत सिंपल सा है ये, बहुत ही कोई भी बता देगा आंसर, कि एक चार्ज रिंग है, ठीक है। एक चार्ज रिंग है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, अच्छा ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिंग है, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसका में जो चार्ज है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। और इसके पर हम पूछ रहे हैं कि इसका सेंटर पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी मैं बता देता हूँ आपको। तो अब बताओ कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है, पॉजिटिव चार्ज रिंग है, उसके वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कितना। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे एक मैंने यहाँ से छोटा सा टुकड़ा डी क्यू काट लिया, ठीक है। डी क्यू मान के चलो, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, इससे आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना होगा, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे द चार्ज होता है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा सा डी क्यू, उतना ही चार्ज डी क्यू काट लें, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी पॉइंट पर खोजे तो उतना ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देगा। उसी टाइप से किसी भी पॉइंट पर, जैसे तुम यहाँ से चार्ज उठा लो, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ये अपोजिट डायरेक्शन वाला डी क्यू चार्ज होगा वो कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? तो इसका आंसर है जीरो। क्योंकि देखो एक चार्ज रिंग है, इसके वजह से जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, उसके वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो उतना ही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे। अगर तुम कहीं भी यहाँ भी एक डी क्यू चार्ज उठा लो, इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन इसी चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में एक डी क्यू चार्ज रहेगा जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट पर कितना होगा, तो जीरो होगा, ठीक है। अब समझते हैं हम एक आर्क की वजह से, एक रिंग, चार्ज रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लो, ठीक है। जैसे ये मैंने छोटा सा टुकड़ा चार्ज रिंग का, पॉजिटिव चार्ज रिंग का टुकड़ा निकाल लिया, आर्क निकाल लिया, जिसका रेडियस है आर, और यहाँ पे सेंटर है इसका पी पॉइंट, इसका सेंटर है जो कि डिस्टेंस है यहाँ से आर। तो बताओ यहाँ पे ये एंगल है थीटा, मान के चलो ये एंगल थीटा है, तुमको क्वेश्चन में दे देगा इस एंगल थीटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एंगल थीटा है, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो इसका डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो डेरिवेशन, मैं जब था 12th में, तो डेरिवेशन से जितना हो सके मैं दूर भागता था, मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को ही मैं ज़्यादा उसको याद करता था, उसको समझता था, ठीक है। वरना जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसका डेरिवेशन में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना। देखो रिजल्ट को याद रखना, डेरिवेशन को अभी मत याद रखना, ठीक है। मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे जो इसका सेंटर पे हो जाता है। देखो तीन टर्म होता है, पहले मैं इसको समझा दूँ फिर इसका रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है। देखो तीन टर्म होते हैं, एक होता है लेमडा, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये 11th में आप थोड़े भी सुने हो तो ये टर्म था। फिर एक होता है सिग्मा, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं चार्ज, सिग्मा होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और एक होता है टर्म्स डेंसिटी, जिसको डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये टर्म आएंगे, ठीक है, ये टर्म आएंगे, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ये सारे लेमडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, डेंसिटी बोलते ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो चलो इसका रिजल्ट लिखते हैं। इसका डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना। इसका होता है 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये इसका रिजल्ट होता है, इसका आंसर है, ठीक है। जो एक आर्क की वजह से, एक आर्क मतलब एक रिंग के टुकड़े की वजह से, एक टुकड़े को निकाल दो, चार्ज निकाल दो, उसके वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो लेमडा वगैरह का वैल्यू दे देगा या चार्ज दे देगा, लेंथ दे देगा, तो आप लेमडा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। के का वैल्यू मैंने बता ही दिया था। जैसे इसी इसका जो मैंने ये फॉर्मूला निकाला, इसे आप रिंग जो मैंने यहाँ पे ये बताया था, इसके वजह से जो सेंटर पर जीरो होगा,
यहाँ से आप समझ सकते हो, जैसे ये थीटा जब एक रिंग हो जाता है उसका एंगल बीच का सेंटर का कितना हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर 360 डिग्री हम यहाँ पे करें, इस फॉर्मूला में बैठा है थीटा का जगह 2k लेमडा अपन r इंटू साइन 360 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 180 डिग्री, और ओवल और साइन 180 डिग्री हो जाता है जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो हो जाएगा अगर ये एक रिंग हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आप समझे थे ना कि सेंटर पर जीरो था, जीरो हो गया था कैसे, तो वही मैं इस फॉर्मूला के तहत आपको, इस फॉर्मूला के जरिए आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। समझ में आ गया, एक आर के वजह से जिसका फॉर्मूला ये है, जिससे और किसी भी एंगल पे आप क्वेश्चन में दे देगा कि ये एंगल थीटा कितना 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सब तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक चार्ज रिंग के वजह से उसके एक्सिस पर, मतलब ये एक चार्ज रिंग है, सब आज रिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज रिंग के बारे में। जैसे ये एक चार्ज रिंग है, इसके वजह से एक पॉजिटिव चार्ज रिंग है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसका रेडियस मैंने बोल दिया r है, इसका चार्ज टोटल चार्ज इसका q है, तो इसका वजह से जो इसका एक्सिस पर, मतलब इसका एक्सिस से एक्सिस पर x डिस्टेंस पर, मतलब मैंने इस p पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस दूर है उसके एक्सिस से, तो इस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है, कितना होगा हमको पता करना है, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको डेरिवेशन के तहत हम देखेंगे, ठीक है। क्या है देखो इसका पहले रिजल्ट मैं बता दूं, इसका रिजल्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इन का पावर 3/2, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो आंसर को तुम साइड में लिखते रहना, जैसे नोट्स बनाओगे ना तो डेरिवेशन लिखना, लेकिन रिजल्ट जो होगा उसको ऊपर ही लिख लेना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो तुरंत आपकी नज़र में आएगा और आप सही से उसको पढ़ दोगे, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेशन पे अभी ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट मैंने जो बता दिया, ये रिजल्ट इसी को अपने ध्यान में रखना, इसकी को याद में रखना है, ठीक है, याद करके रखना। देखो डेरिवेशन अभी मत रखना, जब एग्जाम आएंगे उससे 1-1.5 महीना पहले आप डेरिवेशन पर जाना और अच्छे से उसको लिख कर प्रैक्टिस करते रहना। अभी सिर्फ कॉपी में लिख लेना, नोट्स में लिख लेना डेरिवेशन को अच्छे से, ठीक है। और अभी ये जो रिजल्ट है इसे ही याद रखना, क्योंकि देखो अभी याद करोगे डेरिवेशन आपको हो जाएंगे, लेकिन आज से 1-1.5 सप्ताह जैसे 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो फिर भूलने लगोगे, डिमोटिवेशन होगा, ठीक है, इसलिए डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरे साथ भी हुआ है, मैं याद तो कर लिया था, लेकिन जैसे 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा बड़ा कुछ याद ही नहीं रहता है फिर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मत ध्यान देना, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप खुद से लिखना, और ट्राई करना खुद से डेरिवेशन करने का, सेंटेंसेस वगैरह खुद से। देखो देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझना क्या है। देखो क्या था कि एक चार्ज रिंग था, एक चार्ज रिंग है, इसके वजह से इसके एक्सिस पर मान को चलो एक एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया, एक यहाँ से एक डी क्यू चार्ज निकाला, एक छोटा सा डी क्यू चार्ज को काटा, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे एक छोटे से चार्ज की वजह से मान के चलो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये आर था रेडियस इसका, ठीक है। तो ये कितना, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √r² प्लस x स्क्वायर। समझ में आ गया, देखो आगे समझ में। अब इसका जो कंपोनेंट निकालेंगे, इस जो डी आया इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, मान के चलो ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका जब कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। एक चार्ज की वजह से मैंने छोटा सा चार्ज काटा, उसकी वजह से सारी चीज़ें मैंने निकाली, डी निकाला, फिर इसका कंपोनेंट कर दिया डी कोस थीटा, एक डी साइन थीटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक डी क्यू चार्ज में, यहाँ पे एक डी क्यू चार्ज काटा, सेम मैग्नीट्यूड का डी क्यू चार्ज मैंने काटा। अब इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान के चलो डी ई, ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, थीटा एंगल होगा, और इसके वजह से भी इस और जिसका कंपोनेंट निकालेंगे तो डी ई कोस थीटा, और ऊपर की ओर एक हो जाएगा डी ई साइन थीटा। कुछ समझ में आया, देखो यहाँ पे एक बहुत भयंकर चीज़ हो रहा है, देखो डी ई कोस थीटा तो ऐड हो रहा है, बट डी ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। समझ में आया, देखो इस रिंग के किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर तुम काटोगे कहीं भी, जैसे मैंने यहाँ पे अगर काटा तो इसके वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक डी ई कोस थीटा, एक डी ई साइन थीटा। बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डी क्यू, जैसे इस डायरेक्शन में डी क्यू, इसके वजह से भी डी साइन थीटा आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जैसे ये दोनों चार्जेस की वजह से डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो ओवरऑल हमको जोड़ना क्या है, डी ई कोस थीटा, हर चार्जेस की वजह से डी ई कोस थीटा निकालो और उसको निकालो, और लास्ट में हर चार्जेस की वजह से निकालो और लास्ट में जोड़ दो। क्या करना पड़ता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसलिए मैंने पॉइंट चार्ज काटा, हर पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालेंगे और लास्ट में जोड़ देंगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। और जोड़ने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, डी ई साइन थीटा। तो ओवरऑल हमको डी ई कोस थीटा को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना है। तो डी कोस थीटा, डी को पूरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना था, तो देख रहे हो डिस्टेंस कितना था, r² प्लस x स्क्वायर का √r² प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि
के डी क्यू, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, रूट अगर होल स्क्वायर है तो ये तो रूट हट जाता है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस थीटा होता है बी बटे एच, कोस थीटा इतना तो पता ही है, ये 10th में था, बी बटे एच होता है, बी बटे एच जो अगर कोस थीटा निकालेंगे तो एक्स बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू, जैसे के कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में ऐसे जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे के एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा, 3/2। जैसे यहाँ पे जैसे ये कैसे हो जाएगा, जैसे के डी क्यू इंटू के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 तो लिख सकते हैं ना, 1/2, और दोनों सेम है तो इंटू में जब होता है तो उसको जोड़ देना पड़ता है, 1/2 और इसका पावर है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 3/2, ठीक है। और डी क्यू, यहाँ पे डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे, और डी क्यू को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, टोटल चार्जेस को जोड़ देना, टोटल चार्ज इसका रिंग का कितना था चार्ज, टोटल रिंग का चार्ज था क्यू, तो ओवरऑल इसका कितना आ जाएगा, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2। समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट को समझना था, कैसे ये फॉर्मूला आ गया। लिखने का काम आप खुद करना, खुद से आप सेंटेंस बनाओ, देखो खुद से लिखोगे ना तो याद हो जाएगी चीज़ें, बहुत जल्दी अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट, मैंने समझा दिया कैसे आया। देखो इस टाइप से इसका वजह से डी निकाला है, इसका दो कंपोनेंट डी कोस थीटा डी साइन थीटा, बट इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो चार्जेस था उसके वजह से जो डी था उसको डी कोस थीटा डी साइन थीटा, लेकिन डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे, तो ओवरऑल निकल रहा था डी कोस थीटा, सभी चार्जेस की वजह से डी कोस थीटा निकाला। निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा, इंटीग्रेशन करने के बाद ओवरऑल जो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आया, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, ओवरऑल तो चार्ज, ये पॉइंट चार्ज को जितने यहाँ पे जितने भी रिंग में पॉइंट चार्जेस हैं सबको ऐड करेंगे तो ओवरऑल इसका टोटल चार्ज ही तो आएगा, टोटल चार्ज कितना था क्यू, तो इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया क्यू, तो के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का पावर 3/2। समझ में आ गया, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसका पढ़ लेना, ठीक है। अब जो मैंने निकाला था कि एक चार्ज रिंग के वजह से उसके एक्सिस पर कितना था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इतना था। अब क्वेश्चन में ये आता है कि इसका एक्स का वैल्यू कितना रखें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, एक्स का वैल्यू, तो इसका आंसर होता है एक्स का वैल्यू तुम प्लस माइनस आर बाई रूट 2, ये वैल्यू एक्स का वैल्यू जब आर बाई रूट 2 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के वजह से मैक्सिमम आएगा, उस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस रिंग के वजह से, इस चार्ज रिंग के वजह से, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है, प्लस मतलब इस और मतलब इस राइट साइड, और माइनस का मतलब तुम इस साइड चल जाओ, इस साइड किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस रिंग के वजह से, तो वो साइन इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब लेफ्ट साइड। इसका ग्राफ भी पूछ लेता है, तो ग्राफ कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से इसका ग्राफ होता है, इसका इस टाइप से ग्राफ होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आर बाई रूट 2 प्लस में, और ये मैक्सिमम वैल्यू पीछे साइड एक्स का वैल्यू माइनस आर बाई रूट 2, ठीक है। ये ग्राफ भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाते हैं, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन निकला आज जो हमने पढ़ा कि किसके किसके वजह से, तो एक चार्ज रिंग के वजह से उसके सेंटर पर कितना हो जाएगा 0, एक आर्क के वजह से उसके सेंटर पर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, तो आर इसका रेडियस था, ये वाला रेडियस, ठीक है। और एक रिंग के वजह से उसके एक्सिस पर कितना हो जाएगा, तो के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। और इसका कहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना रखने पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसका ग्राफ देखिए तो इस टाइप से इसका ग्राफ हो जाता है, इस टाइप से इसका ग्राफ हो जाता है, ठीक है। इतना चीज़ हमने पढ़ा, चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ, बाय बाय।